जोशी मठ में फिर से बजी खतरे की घंटी, फिर से दस्तक दे दी उस पुरानी तबाही ने। क्या जोशी मठ की ये तबाही इस बार पूरी तरह खत्म कर देगी जोशी मठ को? और क्या आने वाले दिनों में जोशी मठ पूरी तरह तबाह हो जाएगा? ये बात तो हम सब जानते हैं कि इस साल के शुरुआत में जोशी मठ में बड़ी भयानक तबाही आई थी, जिससे यहाँ के घरों में दरारें पड़ चुकी हैं, सड़कें दरकने लगी थीं और लोगों का जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया था। लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। लेकिन जोशी मठ की तबाही की ये कहानी पुरानी हो चुकी है। इस बार जोशी मठ में वो हुआ जिसका सबको डर था। जोशी मठ की इस बार की तबाही पिछली बार से भी ज्यादा घातक है और इस बार उस तबाही का असर जोशी मठ के नरसिंह मंदिर तक पहुंच गया है। तो आखिर क्या हुआ इस बार जोशी मठ की तबाही में और क्या असर पड़ा इस तबाही का नरसिंह मंदिर पर, आज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय नरसिंह भगवान कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। वृंदावन की 100% असली श्री भक्तमल तुलसी माला राधा नाम के साथ पाएं कृष्ण संदेश, संपूर्ण भगवत गीता, ग्रहों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए आज ही धारण करें। जोशी मठ तो कई साल पहले से ही धंसना शुरू हो चुका था, लेकिन 2020 के बाद से ये समस्या ज्यादा बढ़ने लगी। फरवरी 2021 में बारिश के बाद आई बाढ़ से सैकड़ों मकानों में दरारें आ गईं। खराब सीवरेज, बारिश और घर से निकलने वाले पानी की वजह से जोशी मठ की जमीन रिसने लगी। जोशी मठ शहर में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। जोशी मठ ग्लेशियर के रॉ मटेरियल पर बसा हुआ है। इन सभी कारणों से ग्लेशियर या सीवेज के पानी ने जमीन में जाकर अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। जमीन में भारी मात्रा में पानी की मौजूदगी किसी भी स्थान के लिए खतरनाक है और जोशी मठ के साथ भी ऐसा ही हुआ। जमीन में पानी घुस जाने से धरती दरकने लगी और लोगों के घरों में दरारें दिखने लगी। इसके अलावा अलकनंदा नदी के बाएं किनारे में कटाव को भी जोशी मठ की तबाही का कारण माना जा सकता है। जोशी मठ की स्थिति इतनी खराब हो गई कि केवल 12 दिनों में ये शहर 5.4 सेंटीमीटर धरती में समा गया है। जोशी मठ की पिछली बार की तबाही का असर नरसिंह मंदिर पर नहीं हुआ था, लेकिन इस बार की तबाही ने नरसिंह मंदिर तक दस्तक दे दी है। ऐसे में सबका एक ही सवाल है कि क्या नरसिंह मंदिर की वो भविष्यवाणी सच हो जाएगी? जोशी मठ में स्थित नरसिंह मंदिर भगवान विष्णु का एक अन्य प्राचीन मंदिर है। यहाँ भगवान विष्णु के एक अन्य अवतार भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। इस अवतार में भगवान विष्णु आधे मानव और आधे सिंह यानी शेर के रूप में विराजमान हैं। माना जाता है कि हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए श्री हरि ने ये अवतार धारण किया था। जोशी मठ के इस मंदिर में भगवान नरसिंह के साथ बद्री नारायण, उद्धव और कुबेर भी स्थापित हैं। भगवान नरसिंह के इस मंदिर को नरसिम्हा बद्री या नरसिंहा बद्री के नाम से भी जाना जाता है। सर्दियों में बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य कपाट बंद हो जाने के बाद पुजारी इसी नरसिंह मंदिर में भगवान बद्री नारायण की पूजा जारी रखते हैं। इस पवित्र नरसिंह मंदिर में भगवान नरसिंह की प्रतिमा 10 इंच की है, लेकिन इस प्रतिमा की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इसका बायां हाथ समय के साथ साथ कमजोर होता जा रहा है। ऐसी भविष्यवाणी है कि जिस दिन भगवान नरसिंह की ये बाईं भुजा टूटकर गिर जाएगी,
उस दिन ना सिर्फ जोशी मठ बल्कि पूरा बद्रीनाथ धाम खत्म हो जाएगा। तो आखिर किसने की थी ये भविष्यवाणी, और क्या जोशी मठ की ये तबाही उसी भविष्यवाणी की शुरुआत है? आइए जानते हैं। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित स्कंद पुराण में इस भविष्यवाणी का वर्णन मिलता है। वेद व्यास जी ने लिखा है कि घोर कलयुग के समय जोशी मठ में स्थित भगवान नरसिंह का बायां हाथ गिरते के साथ साथ एक भयानक भूकंप आएगा। वो भूकंप इतना भयावह होगा कि नर और नारायण नाम के दो पर्वत, जिन्हें जय और विजय के नाम से भी जाना जाता है, वे एक हो जाएंगे। प्रचंड भूकंप के कारण वो विशाल पर्वतों के एक हो जाने से बद्रीनाथ मंदिर लुप्त हो जाएगा और कोई भी भगवान बद्री नारायण के दर्शन नहीं कर पाएगा। तब जोशी मठ के तपोवन क्षेत्र में स्थित भविष्य बद्री मंदिर में भगवान बद्री नारायण के दर्शन होंगे। केदार खंड के सनत कुमार संहिता में भी इस भविष्यवाणी का वर्णन मिलता है। तो क्या जोशी मठ में आया ये भूकंप उसी भविष्यवाणी की शुरुआत है? क्योंकि इस साल की शुरुआत से यहाँ जो स्थितियां बन रही हैं, उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि बद्रीनाथ गायब होने वाले हैं। भगवान विष्णु के कल की अवतार के संदर्भ में भी कुछ ऐसी ही भविष्यवाणियां की गई हैं, जहां बताया गया है कि जब धर्म का पूरी तरह से लोप हो जाएगा, तब चारों धाम लुप्त हो जाएंगे और कल की दुष्टों को दंड देकर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। जोशी मठ की ये दूसरी तबाही न सिर्फ नरसिंह मंदिर के लिए बल्कि पूरे बद्रीनाथ धाम के लिए खतरनाक है। क्या आने वाले दिनों में ये तबाही कोई नया मोड़ लेने वाली है? और क्या ये तबाही अपने विकराल रूप में पूरे बद्रीनाथ मंदिर को तबाह कर देगी? दरअसल बद्रीनाथ धाम का मुख्य द्वार कहे जाने वाला जोशी मठ इन दिनों भयंकर प्राकृतिक संकटों का सामना कर रहा है। जोशी मठ में घट रही ये अप्रिय घटना क्या किसी अनहोनी का सूचक है? क्या यहाँ आने वाले दिनों में कोई भयानक भूकंप आने वाला है? ये सोचकर भी यहाँ के लोगों की आत्मा कांप जाती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ के लोग कहां जाएंगे? जोशी मठ में प्रकृति ऐसा विकराल रूप लेती जा रही है जिससे डरकर अनेकों लोग जोशी मठ छोड़कर बाहर जा चुके हैं। लेकिन कुछ धर्म शास्त्रियों के अनुसार ये उस तबाही का एक छोटा सा रूप है। ये छोटी सी तबाही अपना भयंकर रूप तब लेगी जब इसका प्रभाव जोशी मठ के नरसिंह मंदिर पर पड़ेगा। तो क्या आप भगवान नरसिंह के इस रूप को जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।